स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे और न्यूमेरिकल पोर्शन पे अभी हम पहुंचे हैं और एंड स्टेज पे चल रहे हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने पिछली क्लास में टाइप 1 के न्यूमेरिकल कराए थे, यानी कि टाइप 1 किस तरीके से आपको कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन लगाना है। आज हम लोग टाइप 2 के न्यूमेरिकल देखेंगे, जितने भी बेस्ट पॉसिबल न्यूमेरिकल हो सकते हैं। आज ये क्लास थोड़ी लंबी होगी बिकॉज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। ये 4 मार्क्स तक के न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 2 न्यूमेरिकल्स, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से। आपको सी फंक्शन, आपको कहीं ना कहीं सी फंक्शन लगाना पड़ेगा या एस फंक्शन लगाना पड़ेगा। आई गिवन हो या आई पूछा हो तो एस फंक्शन, सी गिवन हो सी पूछा हो तो सी फंक्शन लगाना है। फंक्शन लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन टाइप नंबर 2 के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर में? 4, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपको अगर सी और आई दोनों गिवन है तो उस सिचुएशन में क्लास आपको लगाना है क्या फॉर्मूला, y इक्वल टू सी प्लस आई। ध्यान समझना सर, y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, लेकिन उसमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछा होगा आपको। सो एस की जगह आप आई लगा सकते हो, तो y इक्वल टू सी प्लस आई। ध्यान से सुनना बेटा, अगर c और i गिवन है तो आप शुरू कहाँ से करोगे फॉर्मूला, y इक्वल टू सी प्लस। अभी मैं भरपूर क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना उतने ही बना लो बस। तुम्हें इस पूरे चैप्टर में और कोई क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं है। जाओ, इससे बड़ी बात नहीं कहूंगा, इतना ही बना लो, क्वेश्चन बहुत है बिकॉज मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। एस और आई अगर गिवन, देखो सी और आई गिवन है तो वाई इक्वल टू सी प्लस आई। एस और आई गिवन है तो आप कंप्यूट करना एस इक्वल टू आई। अगर सी और आई गिवन है तो वाई इक्वल टू सी प्लस आई। एस और आई गिवन है तो एस इक्वल टू आई, बस खत्म। इसे कंप्यूट करते चले जाना, आपका आंसर आ जाएगा। और अभी हम कई सारे क्वेश्चन देखेंगे, दैट सिंपल रखेंगे इसको जितना वो है। ओके, चलो सबसे पहले आते हैं क्लास क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन इकोनॉमी सी फंक्शन तुम्हें दे रखा है, ठीक है। 300 प्लस 0.8y, इसमें 0.8 एमपीसी है, 300 ऑटोनोमस कंजप्शन है, ठीक है। और आई भी तुम्हें दिया हुआ है, कितना क्लास आई गिवन है 500। अभी मैंने आपसे कहा था अगर तुमको C और I गिवन हो तो तुम क्या कंप्यूट करोगे, y इक्वल टू सी प्लस आई। सो y इक्वल टू सी प्लस आई हमें ये पुट करना है। आपको पता है S किसके बराबर है, I के। कैलकुलेट द फॉलोइंग वेयर C कंजप्शन, I इन्वेस्टमेंट, Y इनकम, वी ऑलरेडी नो दैट। कैलकुलेट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मतलब Y निकालना है और C निकालना है। यू हैव टू कंप्यूट क्या, Y और C, तुम्हें ये निकालना है, ठीक है। खत्म। 2 मिनट हार्डली क्लास क्वेश्चन है और देते हैं आपको 4 मार्क्स। तो y इक्वल टू सी, सी ये पूरा है, 300 सी नहीं है, 300 ऑटोनोमस कंजप्शन है। सी ये पूरा का पूरा है, ये पूरा है सी प्लस आई, आई 500 गिवन है। बस आप कंप्यूट कर दो तो y इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 800। सो y में से 0.y जाएगा तो 0.8y जाएगा तो 0.2, y मतलब एक y, एक में से 0.8 जाएगा 0.2y इज इक्वल टू 800। सो y इक्वल टू 800 अपॉन 0.2, पॉइंट हट जाएगा तो 0 लग जाएगा, 4000। तो इनकम आ गई 4000। अब इनकम अगर 4000 आ गई है, ठीक है, इनकम आ गई आपकी 4000, y 4000 आ गई। अब तुम्हें निकालना क्या है क्लास, यहाँ पे c निकालना है। तुम्हें i यानी सेविंग्स तुमको दिया हुआ है 500, है ना। i ही तो ऐसा होता है, ऐसी तो आई है, देखो लिखा हुआ ना। इनकम है 4000, सेविंग्स है 500, तो कंजप्शन कितना होगा, y माइनस एस, सी इक्वल टू 4000 माइनस 500 इट्स 3500। सी आ गया आपका 3500। ऐसे निकाल लो, या आप एक और काम कर सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, सी तुम्हें कितना गिवन है 300 प्लस 0.8y। अब तुमको y पता चल चुका है, यहाँ पे 4000 है, तो y की जगह रख दो 4000, पॉइंट हट जाएगा 0 लग जाएगा, 8 चौके 32 और ये 300 है। c इज इक्वल टू आ गया 3500, राइट। तो इस तरीके से क्लास आप क्वेश्चन में c की कंप्यूटेशन कर लोगे। अगर आपको c फंक्शन और i दिया है, c और i अगर आपको दिया हुआ है तो आप y भी निकाल लोगे और साथ में आप c भी निकाल लोगे। दैट्स इट, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन इकोनॉमी c गिवन है क्लास आपको 500 प्लस 0.9y और i गिवन है आपको 1000।
आई कितना गिवन है क्लास 1000। आपको सी फंक्शन दिया है, आई फंक्शन दिया है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, y इक्वल टू सी प्लस आई लगाना है, बिना कुछ सोचे समझे लगा दो, y इक्वल टू सी प्लस आई। सी तुम्हें गिवन है 500 प्लस 0.9y, आई कितना है क्लास 1000। तो अच्छा कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, इसी क्वेश्चन को एस फंक्शन लगा के भी कोई बच्चा कर सकता है। क्या करेगा वो, सी फंक्शन को एस फंक्शन में कन्वर्ट करके एस इक्वल टू आई लगा देगा, तो भी आंसर सेम आएगा, वो भी ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू ये आएगा क्लास 1500 प्लस 0.9y, 0.9 को इधर भेज दो, y माइनस 0.9y इज इक्वल टू 1500, y में से 0.9 जाएगा, 0.1y इक्वल टू 1500, सो y निकल के आएगा 1500 अपॉन 0.1, पॉइंट हट जाओ 0, तो इनकम आ गई क्लास कितनी 15000, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 15000 आ गया। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है के का फॉर्मूला होता है 1/MPS। बच्चों तुम्हें क्योंकि सी फंक्शन दिया गया है, सी फंक्शन में जो 0.9 है ना वो MPC होता है, ये बात आप सबको पता है। सी फंक्शन में जो 0.9 है वो MPC है, तो MPS कितना होगा 1 माइनस 0.9 दैट इज 0.1। तो MPC है 0.9, MPS है 0.1, राइट। तो MPS कितना आ गया 0.1 और MPC जो है वो क्लास आपको कितना गिवन है 0.9। अब MPS 0.1 है तो K का फॉर्म लगा दो 1/MPS 1/0. तो K कितना क्लास आ गया आपका 10 टाइम्स। तो जो मल्टीप्लायर है वो आपका निकल के आ गया 10 टाइम्स, यानी कि 10 गुना। क्वेश्चन में मल्टीप्लायर पूछा था आपको, एज सिंपल, जितना सिंपल रख सकते हो चीज़ों को उतना सिंपल रखो, नो कॉम्प्लिकेशन नो कॉम्प्लिकेट, कोई भी क्लास कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, टफ लगेगा नहीं, आराम से प्यार से सवाल 2-2 मिनट में बनेगा। आप टाइमर देख लो, क्लास 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है, वो भी समझा कर रहा हूँ तब। अब यहाँ पे भी आपको सी फंक्शन दिया है और आपको आगे, अच्छा अब यहाँ सुनो सुनो, सी फंक्शन दिया गया आपको कितना 100 प्लस 0.5y। अब वेयर सी इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, आग बंद कर देखो, तुम्हें कितना ही खुद पे कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, इवन मैं खुद एक टीचर होने के नाते मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूँ इन सब चीज़ों को, स्टिल मैं क्वेश्चन को अंडरलाइनिंग करके पढ़ता हूँ एक एक चीज़। तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, राइट। वाई इज नेशनल इनकम और नेशनल इनकम इज 1000, तुम्हें नेशनल इनकम 1000 दे रखा है, नेशनल इनकम तुमको 1000 दे रखा है, तुम्हें आई नहीं दिया इस क्वेश्चन में, सीधे वाई की जगह 1000 रखो, पॉइंट हटेगा 0, 500 1 600, सी आ गया तुम्हारा 600, वाई तुम्हें क्लास 1000 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। फाइंड आउट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब एस, एस ही तो आई के बराबर होता है। अब वाई में से सी घटा दो एस आ जाएगा, 1000 में से 600 घटा दो एस आ गया 400, तो एस भी आ गया, सी भी आ गया, वाई भी आ गया। अच्छा एम पी एस निकालना है, मल्टीप्लायर निकालना है, सुनो, क्योंकि सी फंक्शन है तो एम पी सी 0.5 है, सी फंक्शन में ये MPC होता है, एस फंक्शन में MPS होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, दोनों को मिला के 1 होता है। MPC अगर 0.5 है तो MPS कितना होगा, MPS भी 0.5 होगा, और K का फॉर्मूला क्या होता है 1/MPS 1/0.5, तो K कितना क्लास आ गया 2 टाइम्स, टाइम्स लिख दिया करो, K हो गया 2 टाइम्स। समझे क्लास बात को, कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी, डन। तो इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन है वो बना सकते हो। अगर सी दिया है आई दिया है तो y इक्वल टू सी प्लस आई, बट इसमें y ही गिवन था तो y को यहाँ पे पुट कर दिया, सी आ गया। 8th क्वेश्चन, कंजप्शन फंक्शन तुम्हें दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंजप्शन फंक्शन तुमको दे रखा है, ये अज्यूमिंग अमाउंट इन करोड़, ठीक है। डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 1। क्वेश्चन कह रहा है कि आप वो लेवल ऑफ इनकम बताओ जहां APC 1 होगा। अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा दिमाग आप लगाओ, देखो कैसे आप पॉइंट आउट कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन को, फिर मैं कराऊंगा। दिमाग लगाओ, इसमें बोला है कि डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम, इनकम बताओ जब APC 1 होगा। मेरी बात समझना, APC 1 कब होता है, APC 1 कब होता है, एट ब्रेक इवन पॉइंट, है ना, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं, एक लाइन लिखिए तो यही लाइन आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। APC 1 कब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे। सो APC 1 है तो APC 1 कब होता है, जब C इक्वल टू वाई होता है या S इक्वल टू 0 होता है, बात बराबर है, या तो C इक्वल टू वाई है या S इक्वल टू 0 है। तो आपको इनकम निकालना है तो एक काम करो ना, C को Y के बराबर कर दो, C की जगह Y लिख दो, C की जगह Y लिख दो। जब C
ब्रेक इवन पॉइंट पे पूछ रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट पे तो सी वाई बराबर होता है, सी की जगह वाई लिख दिया मैंने, बाकी सारा सेम उतार दिया। अब इधर ले आओ, y माइनस 0.8 वाई इज इक्वल टू 20, तो y में से 0.8 जाएगा तो 0.2 वाई इज इक्वल टू 20, सो y इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 0.2, तो 20 को 0.2 से डिवाइड दो, कितना बनेगा, पॉइंट हट जाएगा, जीरो लग जाएगा, 200, तो y आ गया 100, ये क्लास y आ गया 100। या फिर तुम एक काम करो, s को 0 मान लो, तुम पहले c से s बनाओ, तो s कैसे बनेगा, s इक्वल टू -20 प्लस 0.2 वाई, ये सही बनाया मैंने, ये 20 था, ये -20 था, ये एम पी सी है और s फंक्शन में एम पी एस हो गया, और s इक्वल टू 0 होगा कब, ब्रेक इवन पॉइंट पे, है ना, तो s की जगह 0 कर लो, -20 प्लस 0.2 वाई, -20 को यहाँ ले आओ, इधर बचेगा 0.2 वाई, इधर भेज दो डिवाइड में, 20 डिवाइड बाई 0.2 100, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे जो इनकम निकल के आ रहा है वो 100 निकल के आ रहा है, चाहे तुम सी फंक्शन से निकाल लो चाहे तुम एस फंक्शन से, बट ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे वाई सी के बराबर होता है या एस 0 होता है, इनकम जितना कंजप्शन भी उतना, बचत कुछ नहीं। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना अगर कुछ भी रह रहा है तो, लेकिन ऐसा सीखना कि कल को कोई भी क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल का ADAS में से आप कर लो आराम से। 9, गिवन कंजप्शन फंक्शन और सी भी दे रखा आई भी दे रखा, ये कितना सिंपल है, y इक्वल टू सी प्लस आई कंप्यूट करना है, c कितना है क्लास 100 प्लस 0.75 वाई प्लस आई कितना है 1000, इधर भेज दो, y में से 0.75 वाई जाएगा तो कितना क्लास आएगा 1100, राइट, ये आएगा 1100। अब तुम्हें y में से 0.75 जाएगा तो 0.25 वाई इक्वल टू 1100, सो y इज इक्वल टू 1100 डिवाइड बाई 0.25, पॉइंट हटा दो, दो, तो 1100 को 0.25 से डिवाइड दो, देखो आंसर क्या आता है, 4400, 1100 डिवाइड बाई 0.25 इट्स 4400। इनकम आ गया मेरा कितना 4400, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया 4400, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है तभी एस किसके बराबर है, आई के बराबर है। कंजप्शन पूछा है क्लास आपको तो दो तरीके हैं, आपको सिंपल तरीका पता है कि इनकम में से सेविंग घटा दो, कंजप्शन मिल जाएगा, इनकम है 4400, सेविंग्स तुमको दे रखी है 1000 क्योंकि एस ही आई के बराबर है, तो सी आ गया आपका 3400। तो आपको सी पूछा था, आपको वाई पूछा था, आपने दोनों निकाल दिया। एक एक मिनट के सवाल है क्योंकि मैं टाइप से करा रहा हूँ तुम्हें, किसी टाइप, इससे बाहर नहीं आएगा। ऐसा मैंने कोई चीज़ सिंपल कर दी इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, हर चीज़ कवर है, हर टाइप का क्वेश्चन कवर है। 10, द सेविंग फंक्शन, अच्छा अब तुम्हें सेविंग फंक्शन दिया है, रूल देखो, एस दिया हो आई दिया हो तो एस को आई के बराबर दिखा देना बस। तो ये सेविंग फंक्शन दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट दिया है क्लास 240 करोड़, है ना, तो आपको करना क्या है, एस आई के बराबर रख देना है, तो एस कितना है -10 प्लस 0.20 वाई इज इक्वल टू आई 240, अब 10 उधर भेज दो, 0.20 वाई इज इक्वल टू 250, ये 10 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 0.20, तो 250 को डिवाइड दोगे 0.2 से तो इनकम आ गई आपकी 1250, तो y आ गया कितना क्लास आपका 1250, 1250 1250। अच्छा एक चीज़ और पूछा है यहाँ पे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल बी नीडेड टू डबल द प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम। अब यहाँ पे एक ऐसी चीज़ इन्होंने पूछ ली है जो आगे का टाइप है, यानी ये टाइप हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट क्योंकि अभी पूछ लिया है तो आराम से कर भी लेते हैं इसको, जब आगे हम लोग करेंगे तब इसको रिलेट कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो मिक्सअप भी आ सकता है दो टाइप से, है ना, इसीलिए। ठीक है, ये समझ आ गया। मैं आप लोगों से बस एक एक्स्ट्रा चीज़ और पूछ लेता हूँ क्लास, ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई, कितनी और इन्वेस्टमेंट हम करें ताकि डबल हो जाए हमारी प्रेजेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। 1250 का डबल कितना है क्लास, पहला y1 है 1250, ठीक है, और जो y2 है वो डबल हो जाएगी, तो 1250 का डबल कितना आएगा 2500, भाई 1250 इंटू 2 2500 ही तो होगा, तो डेल्टा वाई कितना आ गया 1250, इसमें से y2 में से y1 घटा दो। क्वेश्चन कह रहा है पहले हमारी इनकम थी 1250, उसे बढ़ाकर हम 2500 करने वाले हैं, इनकम हवा में तो बढ़ेगी नहीं, अपने आप तो बढ़ेगी नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो कितनी इन्वेस्टमेंट हम करें, हम इकोनॉमी में कितनी इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारी इनकम 1250 से बढ़कर 2500 हो जाए, समझ रहे हो बात को। तो डेल्टा वाई 1250 1250, डेल्टा आई तुम्हें निकालना है। अब एक काम एक्स्ट्रा करना है तुम्हें क्लास, इसमें के निकाल लो सबसे पहले,
के इक्वल टू क्या होता है 1/MPS। क्योंकि ये सेविंग फंक्शन है, क्योंकि ये सेविंग फंक्शन है तो y के साथ जो लगा होगा वही क्या होगा MPS 1/0.20। 20 लगेगा, पॉइंट क्या 2 डिजिट है तो 5 के आ गया 5, राइट, मल्टीप्लायर 5 आ गया। अब तुम के का फॉर्मूला लगाओ, एक और फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। तो के कितना है 5, डेल्टा y कितना है 1250, पूछा क्या है डेल्टा आई, तो डेल्टा आई आराम से तुम निकाल लोगे 1250 डिवाइड बाई 5 250। यानी कि अगर 250 रुपये का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो इनकम उसका 5 गुना बढ़ जाएगा, जो कि 1250 है, और बढ़कर 2500 हो जाएगा, पहले 1250 था। आई समझ? तो तुमने के निकाला और के दोनों फॉर्मूलों का यूज़ किया। मैं तुम्हें आगे जाके एक रूल बताऊंगा, क्या लिख लो अपनी कॉपी में, अभी भी आगे काम आएगा, आगे भी लिखाऊंगा, अभी भी लिख लो। जब कभी भी डेल्टा आई गिवन हो या पूछा हो, जब कभी भी डेल्टा आई गिवन हो या पूछा हो, के दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे, आंसर आ जाएगा बस। के दो ही फॉर्मूला होते हैं, 1/MPS और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। 1/1 - MPC को मैं फॉर्मूला नहीं मानता, बिकॉज वो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। क्यों खामा चीज़ों को बड़ा करना। क्वेश्चन 11, द सेविंग फंक्शन इज गिवन, आपको एस दिया है आई दिया है, तो एस इक्वल टू आई कर दो, सिंपल सी बात है, एस दिया है और आई दिया है तो एस इक्वल टू आई कर दो। तो -40 प्लस 0.25 वाई इक्वल टू 100 उधर भेज दो, 0.25 इक्वल टू 140, वाई इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 0.25। तो 140 को डिवाइड देंगे 0.25 से 560, इनकम आ गया 560, ठीक है। और तुम्हें सेविंग्स कितनी देर की है क्लास 100, ओके। पूछा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, निकाल दिया हम। कंजप्शन निकालना है तो सी इक्वल टू क्या करना है वाई माइनस एस। तो आपको सी निकालना है, इनकम कितनी है 560, एस कितना है क्लास 100, तो 460 आ गया सी आपका, राइट। तो इस तरीके से क्लास आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो, जो आपको क्लास पूछा जा रहा है वो आपने निकाल देना है, ओके। आपको सेविंग निकालना है, तो अगर आपका इनकम आ गया 560 तो आप ऐसे भी सेविंग निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल टू -40 इंटू 0.25 इंटू 560। अब 560 इंटू 0.25 कितना आएगा 140, ये -40 है, तो एस कितना क्लास आ गया 100। तो वैसे भी आपने एस निकाल लिया 100, बट कंप्यूट करने के लिए थर्ड पॉइंट में बोला है तो सी का आंसर ऐसे निकाल लो। ये हो गया आपका बी का आंसर, ये हो गया ए का आंसर। 3 पार्ट में क्वेश्चन कर देना, अगर आपको ऐसे 3 ABC करके पूछा है ना तो ए डाल के क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन 11 का ए और बी 11 का बी 11 का सी, ऐसे करना। 3 पार्ट में पूछा है, 3 पार्ट में आंसर करना, प्रेजेंटेशन बेहतर होगी, टीचर को लगेगा कि हाँ अच्छे बच्चे की कॉपी है, उस हिसाब से वो पॉजिटिव मार्किंग करेगा। 12, इन एन इकोनॉमी एस दे रखा है क्लास, आपको एस है, और इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 1100, आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना और कंजप्शन सेम टू सेम। आपको एस फंक्शन दिया है ना, तो एस इक्वल टू आई कर दो। एस कितना है -100 प्लस 0.6 वाई इक्वल टू आई कितना है 1100, उधर भेज दो। 0.6 वाई इक्वल टू 1100 प्लस 100 1200, तो वाई इज इक्वल टू 1200 अपॉन 0.6, 6 कम 6 6 दूनी 12, 2000। इनकम आ गई 2000। सेविंग निकालना है आपको, नहीं क्या निकालना है कंजप्शन निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको कंजप्शन निकालना है तो इनकम में से क्या करोगे माइनस कर दोगे, सेविंग सी निकल आएगा। तो इनकम कितनी है 2000, सेविंग कितना था 1100, कंजप्शन कितना आएगा 900। इस तरीके से आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे चीज़ों को और आराम से निकाल लोगे। तो इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है, यानी सेविंग दे रखा है आपको 1100, इनकम आपने निकाल लिया 2000, इनकम में से सेविंग घटा दोगे तो आपको कंजप्शन 900 मिल जाएगा। आई क्लास बात समझ कैसे करना है टाइप 2 क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो। प्लान इन्वेस्टमेंट दे रखा है, सी दे रखा है, डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कैलकुलेट द सेविंग एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो आपको क्लास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता क्या है क्लास, यहाँ पे सी दे रखा है, अच्छा सी आई दे रखा है और सी दे रखा है, तो आप एक काम करो एस निकाल लो, सी से एस निकाल लो -50, या फिर आप y इक्वल टू सी प्लस आई पुट कर दो ना, सिंपल सी बात है, y इक्वल टू सी प्लस आई पुट कर दो, खत्म करो किस्सा। y इक्वल टू सी प्लस आई, आपको c दिया है i दिया है, सो y इक्वल टू
सी प्लस आई, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में एस आई के बराबर होता है, इसीलिए सी की जगह आई लिख दिया मैंने। तो वाई इक्वल टू सी कितना है 50 प्लस 0.5 वाई प्लस आई कितना है क्लास आपको दे रखा है 100, ओनली 100 दे रखा है। तो इधर भेज दो y माइनस 0.5 वाई एक तरफ, ये आ गया 150। तो y में से 0.5 जाए y हो जाएगा 0.5 वाई इक्वल टू 150। तो y इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 0.5। तो अगर आप 150 को डिवाइड दोगे 0.5 से तो y कितना क्लास आएगा 300। ठीक है, 150 डिवाइड बाई 0.5 y आ गया आपका 300। अब तुमसे s पूछा है तो s तो i के बराबर ही होता है इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में तो s i के बराबर ही होगा। बाकी बाकी प्लान इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं है, सारी इन्वेस्टमेंट ही प्लान इन्वेस्टमेंट होती है। c निकालना है, c इक्वल टू वाई माइनस एस। तो y कितना है क्लास आपने निकाला 300, s है 100, c कितना आएगा 200। नहीं तो आप वैल्यू पुट कर दोगे ना तो भी आ जाएगा, यहाँ 300 वैल्यू पुट करोगे तो ये 150 प्लस 50 तो भी 200 आ जाएगा। तो c और i दे रखा है तो y इक्वल टू सी प्लस आई, s और i दे रखा है तो s इक्वल टू आई। दैट्स इट, खत्म। ये 4 मार्क्स का टॉपिक हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया। ओके, तो अब हम लोग टाइप 3 और टाइप 4 करेंगे। टाइप 3 में मल्टीप्लायर के क्वेश्चन करेंगे और टाइप 4 में फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन करेंगे, टेबल वाले क्वेश्चन। और इस पूरे के पूरे चैप्टर को, बहुत बड़ा चैप्टर था, इवन पूरे सिलेबस का इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे ज़्यादा नंबर का चैप्टर हम खत्म करने जा रहे हैं। कितना ही बड़ा हो, बस आपको ये इंश्योर करना है कि 12 नंबर हमारे नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।